दिल्ली में हुआ एक और ढोंगी बाबा का भांडाफोड़। भक्ति की आड़ में ये बाबा मिटाता था अपनी हवस। आखिर कैसे आई महिलाएं इस ढोंगी बाबा की चपेट में? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द न्यूज 15 में। और आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे बाबा विनोद कश्यप उर्फ माता मसानी चौकी दरबार का पोल। दिल्ली के द्वारका इलाके से एक ऐसी घिनौनी घटना सामने आई जिसके बारे में सुन लोगों का गुस्सा खौल उठा। द्वारका के ककरौला में माता मसानी चौकी बाबा के नाम से एक बाबा बड़े फेमस हैं, जिनका असली नाम विनोद कश्यप है। लेकिन अब इन बाबा को बलात्कारी बाबा के नाम से बुलाया जा रहा है। हालांकि ये अब सलाखों के पीछे हैं। इन बाबा की करतूतों के बारे में बताने से पहले मैं आपको याद दिलाते हुए चलती हूँ कि राम रहीम, आसाराम, राधे माँ, निर्मल बाबा और ना जाने कितने ही ढोंगी बाबा सलाखों के पीछे अपनी इन घिनौनी हरकतों की वजह से हैं। भगवान की आस्था और लोगों के भरोसे का फायदा उठा रहे इन ढोंगी बाबाओं ने कई लोगों की आंखें खोल दी है। इन सब के बावजूद आज भी कई ऐसे लोग हैं जो इन नकली बाबाओं पे भरोसा कर लेते हैं। आज की ये खबर राजधानी दिल्ली की है और इस बाबा को दिल्ली के द्वारका से गिरफ्तार किया गया है, जो खुद को ऊपर से नीचे तक एकदम महिलाओं की वेशभूषा में रखते हैं और महिलाओं की तरह साड़ी और चुनरी पहनते हैं और खुद ये दावा भी करते हैं कि उनके ऊपर काली माता आती है। आसपास के लोग और उनके भक्तों का भी यही मानना है कि ये कोई साधारण बाबा नहीं है, बल्कि अद्भुत शक्तियों वाले बाबा है। इन बाबा ने पूरे तरीके से लोगों को अपनी बातों में बहलाने फुसलाने का काम काफी सफाई से किया। इसी बीच इस ढोंगी बाबा की असलियत तब सामने आई जब 3 महिलाओं ने इनके ऊपर बलात्कार और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। बाबा का कहना है कि मेरे पास सारी परेशानियों का समाधान है और आप मेरे पास अपनी कोई भी परेशानी लेकर आएंगे तो मैं उसे दूर कर दूंगा। लोगों का कहना था कि ये बाबा घरेलू परेशानियों को झट से दूर कर देते हैं। ऐसे ही उनमें से जब कुछ चिंतित घरेलू महिलाएं अपनी परेशानियां लेकर इन बाबा के पास गई, अब आप इससे तुक्का कह लीजिए या कुछ और, लेकिन जब 2-3 लोगों की कुछ बातें सही होने लगी तो सबको बाबा पे भरोसा होने लगा। फिर इसी तरीके से लोग जुड़ते गए और इस बाबा की डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगी। अब ये सब देख इस बाबा ने लोगों से पैसे वसूलना भी शुरू कर दिया था। इसी तरह एक महिला जब अपने पति के साथ बाबा मसानी के पास गई थी, उसके घर में काफी दिक्कतें थी और बाबा ने कष्ट दूर करने की बात कही। आरोप है कि बाबा ने दक्षिणा के नाम पर 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी थी। उस महिला के पास इतने पैसे नहीं थे और इसी कारण महिला ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। अगले दिन वह महिला फिर आई और कहा, बाबा जी आप कुछ समाधान निकाल दो। तो बाबा ने फिर पैसों की डिमांड की जिक्र किया और साथ ही प्रसाद में उस महिला को नशीली पदार्थ मिलाकर खिला दिया और फिर उसके साथ बलात्कार किया और इसके बाद उसे ब्लैकमेल भी किया कि अगर ये बात उसने किसी से बताई तो वो ये वीडियो लीक कर देगा। ये आरोप सिर्फ एक महिला ने नहीं बल्कि 3 महिलाओं ने इस बाबा पर मुकदमा दर्ज भी करवाया है। इस बाबा का खुद का YouTube चैनल भी है जिसमें लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और इनकी कई वीडियोस खूब वायरल भी होती है। इनमें से एक वीडियो है जिसमें वह अपनी जीभ निकालकर उस पर चाकू फेर रहा है। वहीं एक वीडियो में देखा गया कि एक शख्स की समस्या को सुनते हुए बाबा समाधान बताते हुए हुक्का पी रहे हैं। एक अन्य वीडियो में विनोद कश्यप दरबार में महिलाओं के साथ डांस करते हुए भी नजर आए। पुलिस के साथ विनोद कश्यप ने आध्यात्मिक बाबा बनकर द्वारका में अपने 2 मंजिला मकान में दरबार लगाना शुरू किया था। कई साल पहले विनोद एक अस्पताल में काम करता था। विनोद ने यहाँ 4 से 5 साल तक काम किया और 25,000 रुपए महीने उसे मिलते थे। इसके बाद अचानक से उसने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद विनोद कश्यप ने आश्रम खोल दिया। विनोद दावा करने लगा कि वह लोगों की निजी और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान देगा। उसने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि उसे भगवान का आशीर्वाद मिला है। इसके बाद उसके फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ते गए, यानी भक्तों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती गई। बाबा ने साल 2015 में शादी की थी और उसके बाद उनके 3 बच्चे भी हुए थे। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये ढोंगी पाखंडी बाबाएं आखिरकार अपना ये खाता खोल कैसे लेते हैं? क्या पुलिस को इनकी खबर नहीं रहती? या जब महिलाएं ऐसे ही प्रताड़ित होंगी तब उन्हें खबर होगी और तब वह जांच पड़ताल शुरू करेंगे? आखिर कब तक होता रहेगा ऐसे ढोंगी बाबाओं का पर्दाफाश? तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।